किसी चीज से भागने से ज्यादा आसान है उसका सामना करना। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जिस दिन आप इंग्लिश को सीरियस लोगे उस दिन से 2 से 3 महीने जोड़ लेना, आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। अब लोग गलती क्या करते हैं मैं बताता हूं। पहले तो वो इंग्लिश पढ़ते ही नहीं, ठीक है, एग्जाम बिगाड़ते हैं, या जिस दिन उन्हें लगता है कि भाई इंग्लिश के बिना पेपर नहीं निकलेगा वो उस दिन इंग्लिश पढ़ना शुरू करते हैं। जिस दिन शुरू करोगे उसमें आप 2 या 3 महीने जोड़ लेना, उतने समय बाद आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। कटु सत्य है, मैं आपको कोई सपना नहीं दिखाऊंगा कि आज पढ़ना चालू करो 15 दिन बाद 50 में से 40 तो आ ही जाएंगे, संभव ही नहीं है। इंग्लिश को सुधारने का सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है रीडिंग, और ये एक ऐसा काम है जो आप आराम से कर सकते हो। अब मैं इसकी चॉइस आपके ऊपर छोड़ता हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप भारत में एक ठीक ठाक अच्छी नौकरी लेना चाहते हैं, आप इंस्पेक्टर या ऑफिसर बनना चाहते हैं, और इवन आजकल उससे छोटे पदों की भी बात की जाए, इंग्लिश आती ही है, इंग्लिश सीखना ही पड़ेगा। लोग क्या गलती करते हैं, मैथ्स बहुत अच्छा कर लिया, रीजनिंग बहुत अच्छा कर लिया, जीके साइंस एमपी जीके ठीक ठाक कर लिया, लेकिन इंग्लिश बकवास बेकार, पूरे नंबर आपके वहां गिर जाते हैं। तो इंग्लिश को पढ़ लो, ज्यादा अच्छा है। आप अपना बहुत टाइम खराब कर रहे हो उससे भागने में, और जिस दिन पढ़ना चालू करोगे उसमें 2-3 महीने लगेंगे उसको लेवल पे लाने में। आप 10 से 15 मिनट भी नहीं पढ़ सकते क्या रोज? 10 से 15 मिनट मिनिमम है, रेकमेंडेड है कम से कम आधा घंटा। और इंग्लिश में अच्छी बात क्या है, आपको जो अच्छा लगे वो पढ़ लो। आपको मैगजीन अच्छी कोई सी मिल जाए, कोई सी स्टोरी बुक हो, न्यूज़पेपर हो, जिसकी इंग्लिश आपको लगे कि हाँ ये मैं पढ़ के समझ सकता हूँ, उसको पढ़ना चालू करिए। डिक्शनरी की हेल्प लीजिए। मेरी अपनी एक पर्सनल वोकैब की बुक थी, जब मैं तैयारी करता था, जब भी कोई वर्ड मुझे नया मिलता था तो मैं उसमें नोट कर लेता था। शुरुआत में क्या होता था, क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, वोकैबुलरी उतनी अच्छी थी नहीं। शुरुआत में ये होता था कि पता चल रहा है किसी पैराग्राफ में 50 शब्द यूज करें, 25 का मतलब ही नहीं पता। करते थे पूरे 25 को ढूंढ ढूंढ के डिक्शनरी में पहले अपनी कॉपी में नोट करते थे, फिर उनको ट्रांसलेशन करते थे। आपको जो सबसे महत्वपूर्ण काम करना है इंग्लिश में, वो पता है क्या है? ट्रांसलेशन। आपको इतना इंग्लिश कर लेना है कि जब कोई सेंटेंस लिखा आपके सामने आए तो आप उसका मतलब निकाल सके। आपको हिंदी भी अच्छी नहीं आती। अगर आप ये सोचते हो कि आपकी हिंदी अच्छी है तो ये आपकी गलतफहमी है। हिंदी भाषा आपकी अच्छी है, हिंदी विषय आपका बकवास। मैं दावा कर रहा हूं, आपको अगर एक पेज लिखने के लिए दूंगा ना हिंदी विषय में, आप ढेर गलतियां करोगे। आपको पता ही नहीं कब बड़ा हूं, कब छोटा हूं, कब बिंदी, कब र की रेप और कब क्या आएगा, होता ही नहीं होता है। लेकिन हम हिंदी तो बहुत अच्छी बोलते हैं, आप भी बहुत अच्छे बोल रहे हो, मैं भी अच्छा बोल रहा हूँ। वही काम हमें इंग्लिश में करना है कि हमें इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना है, इंग्लिश विषय अपने आप सही हो जाएगा। वोकैब पावर बढ़ाइए, वर्ड पावर बढ़ाइए। आपको ये समझ लेना है कि कभी कोई सेंटेंस हमारे सामने हो तो उसका ट्रांसलेशन हमसे करते बने। और जैसे हिंदी में भी आपको बहुत सारे शब्दों का मतलब नहीं पता है, क्या आप हिंदी में सब जानते हैं? नहीं जानते। पर जब कोई वाक्य लिखा होता है आप पढ़ के समझ जाते हो इसका मतलब क्या है। वही लेवल हमें इंग्लिश में चाहिए। जब आप 2-1 महीने पढ़ते रहोगे ना, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको भले वहां पे नहीं पता इसका मतलब क्या है, लेकिन पढ़ के आप अनुमान लगा लोगे कि इसका मतलब ये है, और वो 100% सही निकलेगा। और ये कहां से आएगा? प्रैक्टिस से।